जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी अचानक माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न है? तो माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ, ताकि आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ सको। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, आप कथा को प्रारंभ करें, मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपा करके उस कथा को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने वालों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी इस पावन पवित्र कथा को पूरा एवं मन लगाकर जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। शुरू करने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो अब भगवान विष्णु कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे और सेठ के दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और एक पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का सारा कामकाज अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा अपमान ही करती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को हमेशा ताना मारती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सावित्री था। बेचारी सावित्री सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने के बावजूद भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सावित्री हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सावित्री घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो पाए। तब घर की सफाई करने के बाद सावित्री खाना बनाने में लग गई। इस समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सांस हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। सावित्री ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। सावित्री ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। दोस्तों, जब सावित्री ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। साधु महात्मा सावित्री से कहते हैं, हे बेटी, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है,
बाबा को कुछ भोजन करा दे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सावित्री बहुत सुशील और संस्कारी लड़की थी और उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद सावित्री ने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और इस समय सावित्री के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा। यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का खाना इन महात्मा को दे दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, ऐसा सोच करके सावित्री साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। तभी सावित्री की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और एकदम साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है जो राह चलते भीख मंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सावित्री ने अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सावित्री पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुम्हें कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखारी को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सावित्री डरते हुए बोली, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही और अंत में उस कुटिल सास ने सावित्री को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रह गई। अब सावित्री के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सावित्री दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई, लेकिन बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। सावित्री भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए सावित्री ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। तभी सावित्री ने उस पेड़ की जड़ में एक कोठर बना देखा। सावित्री ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद वह बाहर निकल जाएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोठर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब सावित्री उस पेड़ के कोठर में घुसी, उस कोठर के अंदर उसे एक साधु मिले। तभी साधु ने कहा, हे बेटी, रोना बंद करो, और कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वे बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इसमें जो उपाय लिखा है उसका पालन पूरी निष्ठा से करना, तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस प्रकार वे संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सावित्री को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर सावित्री मायके न जाकर उसी जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है कि सावित्री को पुत्र का विचार आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। सावित्री ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आई। जब सावित्री ने पुत्र प्राप्ति हेतु उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय मित्रों, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना और अगर आप महिला है, लड़की है तो और भी ध्यान लगाकर सुनना। यहाँ पर इस सन्यासी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सावित्री उस पर्ची में क्या पढ़ती है, उसमें लिखा है, बेटी, पुत्र प्राप्ति हेतु स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो
तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जब पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, इस समय गर्भाधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्य संपन्न पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री का जन्म होता है। प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सावित्री ने 10वीं रात्रि में अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके सावित्री का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सावित्री की झोपड़ी तूफान में उड़ गई। भारी बारिश होने लगी और फिर सावित्री बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पत्ता लिखती है। ये पत्ता उसी कोटर का था जिस कोटर में सावित्री बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सावित्री ने पेड़ के ऊपर पत्ता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पत्ता पढ़कर उसी कोटर के पास आ जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सावित्री उस कोठर में जाकर छुप जाती है जो पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर सावित्री वर्षा से बचने के लिए उस कोठर में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दोस्तों, ऐसा कहकर वे दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ हवा में उड़ने लगा। उधर थकी हारी सावित्री उस कोठर में थी और सावित्री को नींद आ गई थी, परंतु पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सावित्री की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वे घबरा गई। दोस्तों, जब सावित्री ने कोठर से बाहर देखा तो डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अतः सावित्री ने स्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद सावित्री ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा और अचानक से अचंभे में पड़ गई कि ये रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सावित्री ने रेत को हाथों में लेकर देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सावित्री ने अपनी साड़ी के आंचल में वह जितनी रेत भर सकती थी उसने बांध ली और फिर आकर उसी कोठर में छुप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सावित्री का उस कोठर में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई है, अब चलो वापस चलते हैं। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़कर सोना टापू से वापस उसी स्थान पर पहुंच गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह सावित्री तब तक उसी कोठर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों पेड़ से चली गई, वैसे ही सावित्री सोने की रेत लेकर उस कोठर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी, अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी नफरत नहीं करेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर सावित्री ऐसा सोच ही रही थी, तब तक सावित्री का पति सावित्री को ढूंढता हुआ इस कोठर की तरफ आ जाता है।
सावित्री ने अपने पति को सारी बातें बता दी और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। और ऐसा कहकर वह सारा सोना अपनी सास को देती है और वह सोना कैसे प्राप्त हुआ सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद सावित्री की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तुम इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर सावित्री कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सावित्री की सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी क्या काफी होता है? जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सावित्री ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सावित्री की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ के कोठर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सावित्री की सास मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ लेकर आऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सावित्री की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज सोना टापू पर न चलकर आज मत्स्य द्वीप चलते हैं, क्योंकि आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसियों की बात सुनकर कोठर में बैठी वह लालची स्त्री खुद पर संयम नहीं कर पाई और अचानक बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी जोर से आवाज लगाई तो राक्षसियों ने समझ लिया कि इस पेड़ के कोठर में कोई जरूर छिपा है। दोस्तों, राक्षसियों ने जैसे ही कोठर में प्रवेश किया और जैसे ही उन दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम उसे उठाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मृत्यु हो गई। जैसे ये सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सावित्री का ससुर सावित्री के पास जाता है और उसे कहता है, हे बेटी, मैंने तो उसे पहले ही बहुत समझाया था कि तू ऐसा काम मत कर, लेकिन वो नहीं समझी। कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सावित्री अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद सावित्री को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सावित्री को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब सावित्री को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। तब सेठ की बड़ी बहू जाकर सावित्री के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। सावित्री एक बहुत ही दयावान स्त्री और बहुत ही मधुर संबंध वाली परोपकारी स्त्री थी, इसलिए सावित्री अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और सावित्री का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर सावित्री और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सावित्री को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए वचन के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था। और
खूब सारा सोना लाने के लालच में कोठर में घुस गई और राक्षसियों द्वारा नीचे फेंके जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सावित्री की तरह जो मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।